है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल द गिनेज एकेडमी पे। और आज मैं लेकर के आया हूं कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम चेक करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और लॉगरिथम का और एक्सपोनेंशियल का। अगर मैं बात करूं पिछले लेक्चर की, लेक्चर 1 की, तो उसमें हमने पॉलिनोमियल मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का हमने पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था पहला नंबर पे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एक बार मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ पॉलिनोमियल वाला। तो पॉलिनोमियल फंक्शन और ये सभी फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अब इसमें मैं पॉलिनोमियल में कई टाइप के फंक्शन लिया था, जिसमें कांस्टेंट था, लीनियर था, क्यूबिक था, क्वाड्रेटिक था। तो सबके सब क्या होंगे, सभी के सभी कंटिन्यू होंगे एट ऑल रियल नंबर। इसीलिए इसका नाम पड़ता है, ये होता है कि एवरीवेयर कंटिन्यू फंक्शन। ये एवरीवेयर कंटिन्यू फंक्शन का नाम भी देते हैं इससे, क्योंकि ये कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर है। ठीक है, मतलब सभी रियल नंबर पे ये क्या है, कंटिन्यू है। दूसरा नंबर में बात किया था, उसका नाम था रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यू था? तो रेशनल फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स और डिवाइड बाई एच एक्स। ठीक है, तो ये जो मतलब जी एक्स बाई एच एक्स, मतलब जी एक्स भी पॉलिनोमियल और एच एक्स भी पॉलिनोमियल, लेकिन वहाँ पे ये डिसकंटिन्यू होगा। तो अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी को चेक करूँ तो कंटिन्यू एट ऑल, कंटिन्यू एट x बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख सकते हैं कंटिन्यू एट रियल नंबर माइनस एच एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पूरा रियल नंबर पे कंटिन्यू होगा, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगा जहाँ पे एच एक्स क्या होगा, 0 होगा। तीसरा बात किए थे हम रेसिप्रोकल फंक्शन का। रेसिप्रोकल फंक्शन ये भी क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, और ये फंक्शन भी कंटिन्यू था रियल नंबर पे, लेकिन कहाँ पे कंटिन्यू नहीं था, जहाँ पे x क्या हो, 0। यहाँ पे क्या था, ये कंटिन्यू नहीं था। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी का हमारे पास रेसिप्रोकल आ गया। चौथा था हमारे पास मॉडुलस। क्या था, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन भी इसको कहते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस ए, या मॉड एक्स कह सकते हैं, है ना। ये भी क्या है, कंटिन्यू है एट ऑल रियल नंबर। ये पूरा रियल नंबर पे क्या है, कंटिन्यू है। पूरा रियल नंबर पे क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू कोई सवाल ही नहीं है। मैं लिखवाया था वहाँ पे मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस ए क्या रहेगा, कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर। ठीक है, पांचवा था GIF। GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये भी होगा एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। लेकिन इसको हम दो चीज़ पढ़ते हैं, कंटिन्यू और एक डिसकंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। तो कंटिन्यू होगा, ये है डिसकंटिन्यू। तो कहाँ होगा डिसकंटिन्यू, एट एक्स बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर। कहाँ पे, x बिलोंग्स टू इंटीजर। x बिलोंग्स टू इंटीजर पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। और कंटिन्यू कहाँ पे होगा, कंटिन्यू होगा जहाँ पे x बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर। तो ये सब हमने, उसके बाद इतना हमने फंक्शन को ध्यान दिया था कंटिन्यूटी में। और आज पढ़ने वाले, आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा
ये हम इतना पढ़े थे पिछले लेक्चर में। आज शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरली बुक में ये लिखा होता है कि सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को कैसे फाइंड आउट करें। तो ये चैप्टर भले ही फंक्शन का है, मतलब डोमेन फाइंड करना, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप डोमेन फाइंड करना सीख जाओगे तो आई होप पूरा आप कंटिन्यूटी ट्रिग्नोमेट्री की पता कर सकते हैं कि उस डोमेन में या वो फंक्शन हमारा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कंटिन्यू है कि नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। जिसमें पहला फंक्शन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आता है f(x) = sin x। क्या आता है? f(x) = sin x। अब मैं बात करता हूं कि sin x का ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो आई होप सबको पता होगा कि sin x का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है। ये हमारे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक। अगर मैं sin x का ग्राफ बनाऊं ऐसे बनेगा, sin x ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये आया sin x ग्राफ। अब इसका मतलब ये है कि x के जगह पे अगर मैं इसको बात करूं, इसका ये है π/2, π/2। ये कितना होता है 0, और ये कितना होता है पाई, और ये कितना होता है 3π/2, और ये होता है हमारे पास 2π, है ना। इसके आगे ऐसे करेंगे तो ये जगह 5π/2। तो इस तरीके से साइन का आया। तो साइन के एक्स एक्सिस पे हम ये रख सकते हैं, एक्स एक्सिस का ग्राफ है। मतलब अगर मैं बात करूं तो डोमेन की, किसकी? डोमेन की। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि डोमेन का मतलब होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट। मतलब आप इनपुट पे क्या रख सकते हो। तो इनपुट पे तो मैं कुछ भी रख सकता हूं। अगर यहां से लेकर के यहां तक इनपुट में कुछ भी रख सकता हूं, है कि नहीं। 0 से π/2 के बीच में कुछ भी रख लो, 0 से π के बीच में कुछ भी रख लो। मतलब एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है कि जो हम यहां पे नहीं रख सकते, है ना। इसका मतलब कि जो इसका डोमेन होगा, किसका डोमेन होगा? sin x का। क्या होगा? डोमेन मीन्स इसमें जो x होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। अगर मैं चाहूं तो अगर ग्राफ को पीछे लेकर के आता तो निगेटिव भी रख सकता था उस पर। तो साइन x के जगह पे, x के जगह पे, साइन के जगह पे नहीं, अभी x की बात कर रहा हूं। x इज द इनपुट है, यहाँ पे x क्या है? इनपुट है। और इनपुट पे आप जितना एलिमेंट रख सकते हो वो उस फंक्शन क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है ना। तो x पे तो कोई बाइंडिंग ही नहीं है, हम तो कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, चाहे अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की आउटपुट की, किसकी? आउटपुट की। तो आउटपुट कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है? रेंज। रेंज का मतलब होता है कि इनपुट देने के बाद आउटपुट क्या मिलता है। तो आउटपुट में अगर देखा जाए तो अगर मैं अपर लेवल की बात करूं इस कर्व का, तो यहां पे आया क्या? +1। क्या आता है? +1। और नीचे की बात करें तो -1। कितना आया? और यही तो आउटपुट है। मतलब ये y वाला क्या है? आउटपुट होता है, और x वाला इनपुट। अब y पे क्या आ सकता है? मैक्सिमम +1, और नीचे -1। इसका मतलब जो इसका रेंज होगा, रेंज ऑफ sin x क्या आया? या तो मैक्सिमम +1 आ सकता है और मिनिमम -1। तो -1 से लेकर कहाँ तक? -1 से लेकर +1 तक या 1 तक। तो ये हुआ हमारे पास sin x का डोमेन। क्योंकि जब तक हम डोमेन नहीं पहचान पाएंगे तब तक फंक्शन की कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते। इसका मतलब कि ये फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू R है, और इसका रेंज आया -1 से 1 तक। अब क्या ये देख सकते हैं कहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यू है क्या? कहीं नहीं है। तो क्या बोलेंगे? sin x। अब यही मैं बोला था कि लिखा होता है बुक में जनरली कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यू एट ऑल डोमेन। डोमेन का मतलब अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस का अगर आप डोमेन पता कर लेते हो, अगर वो डोमेन जो आ गया उस डोमेन में ये फंक्शन पूरा क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब कि कंटिन्यूटी ऑफ sin x क्या आया? कंटिन्यूटी ऑफ sin x क्या आया? एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल। क्योंकि डोमेन ऑफ sin x ऑल रियल नंबर, इट मीन्स sin x कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर। तो ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूटी चेक। इसका मतलब sin x जैसे भी आता है क्या लिखोगे कि sin x पूरे रियल नंबर पे क्या है? कंटिन्यू है। ठीक है। हाँ, रेंज की बात करेंगे तो रेंज से कोई मतलब नहीं। रेंज तो हम ये देख रहे हैं कि क्या आउटपुट मिलेगा। तो ये फंक्शन पूरा क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। कहाँ तक?
रियल नंबर तक, ठीक है। ये हुआ, तो नोट कर सकते हैं इसे। तो ये हुआ हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो सेकंड फंक्शन आता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। क्या आता है, कॉस एक्स। तो इसको मैं पहले छोटा कर देता हूं, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। और ये हुआ हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ, इसको मैं साइड लगाता हूँ अभी देखने के लिए कि बस डिस्कस करते रहेंगे थोड़ा सा। तो ये पहला हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स का कर्व हो गया, ठीक। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, सेकेंड फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स का सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, ग्राफ बनाता हूं कॉस एक्स का, तो इसका ग्राफ क्या होता है कि जब साइन 0 होता है तो कॉस क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। इसका मतलब इसका ग्राफ पहले पीछे से बनेगा ऐसे, ऐसे इस तरीके से। तो ये किसका है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो केवल लेना यहां से अगर ग्राफ लूं तो क्या जाएगा यहां से ऐसे, ये किसका ग्राफ होगा, साइन का। ये है 0, ये है π/2, ये है cos x, ये है π/2, ठीक है। 0 से π/2, और ये क्या है पाई, ठीक है। फिर यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π, ठीक है। तो ये क्या आया, ये पूरा 1 साइकिल हो गया। क्या हो गया ये पूरा 0 से 2π तक। क्या कहते हैं, करूँ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स के ग्राफ की, तो ग्राफ बनेगा इसका, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, है ना। तो ग्राफ बना इसका ऐसे, ठीक। तो एफ एक्स, और ये हुआ हमारे पास 0 डिग्री, ये हुआ π/2, और ये हुआ हमारे पास पाई, आगे बढ़े तो 3π/2, और ये हुआ हमारे पास 2π। तो ये हुआ हमारा 1 साइकिल का कर्व, ठीक है। तो अगर ये हुआ ग्राफ किसका, कॉस एक्स का, तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो यहाँ भी डोमेन के तौर पे मैं एक्स एक्सिस पे कुछ भी ले सकता हूँ पूरा। कहीं पे ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जहाँ ये फंक्शन इनवैलिड हो जाए। इसका मतलब हम x का पूरा वैल्यू ले सकते हैं, और x ही हमारा डोमेन होगा। यहाँ पे x के जितने एलिमेंट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। इसका मतलब जो डोमेन होगा इसे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो इसका भी रेंज चेक करते हैं एक बार, क्या होगा। ये अगर मैं बात करूँ तो ये है 0 पे मैक्सिमम, मतलब 1 + 1, और एक बार कितना जाएगा -1, ठीक है। तो इसका भी जो रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, -1 to +1, ठीक है। ये रेंज हो गया। इसका मतलब ये भी फंक्शन क्या होगा, मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर, ठीक है। पूरा रियल नंबर पे फंक्शन cos x भी क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, ठीक है। तो 10x का हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। तो सबसे पहले 10x को मैं लिख सकता हूं साइन x डिवाइड बाई कॉस x। अब ये फंक्शन अगर देखें तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर मैं इसका सबसे पहले अगर डोमेन की बात करें तो साइन x अलग पूरे रियल नंबर पे वैलिड है, कॉस x भी पूरे रियल नंबर पे वैलिड है, लेकिन साइन x बाई कॉस x में अगर मैं डोमेन की बात करें
तो ये cos x 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये cos x 0 नहीं है तब जाकर के फंक्शन हमारा क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। तो डिसकंटिन्यूटी तो यहीं पे मिल गई इसकी कि cos x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही 0 होगा ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अगर तो सबसे पहले इसकी ग्राफ की बात करते हैं, कर्व बनाते हैं इसका। ठीक, ये आया। अब cos x 0 कहाँ पे होता है वो हमने जनरल टर्म में पढ़ा था, जनरल इक्वेशन इसका। तो नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे होता है 0। अब cos x tan x में cos x 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब कि ये जो फंक्शन होगा, डोमेन इसकी बात करें, डोमेन, तो डोमेन भी इसका पूरा पूरा रियल नंबर होगा। डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन कहां से कहां तक, एक्सेप्ट cos x इक्वल्स टू 0। पूरा रियल नंबर इस डोमेन में आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा जो cos x किसका क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो cos x 0 कहाँ पे होता है? अगर मैं बात करूँ इस वाले फंक्शन की तो ये cos x का फंक्शन था, और cos x 0 कहाँ पे आया था, एक बार π/2 पे, एक बार 3π/2 पे, आगे 5π/2 पे आया था, है ना, जहाँ पे जैसे एक बार π/2, 3π/2, आगे 5π/2। इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ π/2, ऑड नंबर ऑफ π/2 पे फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा cos x। अब cos x 0 आने का इसमें लिख सकते हैं कि डोमेन जो बिलोंग करेगा और माइनस cos x जो 0 होता है वो कहाँ पे होता है, 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2 क्या है, तो ये ऑड नंबर ऑफ π/2 है। 2n + 1 इज द ऑड नंबर, और इसका मल्टीपल π/2, और यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, लेकिन हमें रियल नंबर में से वो नंबर हटाने होंगे जो cos x क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, है ना। तो cos x 0 होगा 2n + 1 π/2 पे, तो ये फंक्शन हम हटा देंगे तो इसका डोमेन हो जाएगा। अब इस डोमेन में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। अगर मैं इस ग्राफ की बात करें तो चेक करते सबसे पहले 0 से π, मतलब π/2 तक नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये हो गया हमारे पास 0। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं कहां तक, तो अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा कहां पे, π/2 पे, क्योंकि जैसे ही π/2 होगा cos 0 हो जाएगा। तो मैं 0 से एक बार बनाता हूं π/2, और यहां पे लेता हूं -π/2। कितना लेता हूं, -π/2। तो जैसे अब क्या होगा, जैसे मैं π/2 तक बढ़ूंगा तो अब फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन बढ़ेगा कहां तक, फाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ठीक। और पीछे आएंगे तो ऐसे नॉर्मली फिर बैक। तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन किसका हुआ, tan x का। ये क्या है, π/2। 0 से π/2 के बाद ये फंक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। फिर यहाँ पे -π/2 पे फंक्शन क्या हो गया, ऐसे। अगर मैं इसको और आगे बनाता तो π/2 से कहाँ तक, अगर मैं बनाऊँ 3π/2 तक, π/2 से कहाँ तक, 3π/2 तक। तो नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट मैं इससे लेता हूं, नेक्स्ट बना लेता हूं 3π/2, ठीक। तो 3π/2 से कहां से, π/2 से 3π/2 तक। अब इसके बीच में एक बार ये cos जो होगा वो 0 होगा कहाँ पे, पाई, मैक्सिमम होगा पाई पे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो π/2 से 3π/2 के बीच में क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3π/2 पे। तो ये फंक्शन इस तरीके से करेगा, इस तरीके से, यहाँ बीच में हो जाएगा पाई, और यहाँ पे से 1 मिनट, इस तरीके से। ये किसका कर्व आएगा, tan x का। इसका मतलब कि बस यहां से लेकर के पूरा फंक्शन क्या है, माइनस, ये क्या है, -∞ टू +∞, है ना। आउटपुट क्या है, -∞ टू प्लस, और ये -∞ टू +∞। मतलब सभी जगह तो वैलिड है, लेकिन जैसे ही 3π/2 आएगा, π/2 आएगा, ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यू हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ tan x
x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 2n+1 π/2। मतलब 2n+1 π/2 तक 2n+1 π/2 पे फंक्शन ब्रेक हो जा रहा है। तो हम बोलेंगे जो कंटिन्यूटी ऑफ 10x है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरा रियल नंबर है, लेकिन उसमें से 2n+1 π/2 क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो जाकर के हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ 10x है। अगर यहाँ पे बात डोमेन हो गया, मैं रेंज की बात करूँ, रेंज की, तो रेंज कितना है इसका, -∞ टू, यही तो रेंज है। मतलब रेंज का मतलब जो y एक्सिस पे है, रेंज का मतलब जो y एक्सिस पे क्या, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो +∞ से लेकर कहाँ तक, -∞। मतलब जो इसका रेंज होगा, रेंज ऑफ 10x क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞। और इसी को कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, पूरा रियल नंबर ही क्या है, इसका रेंज है। ठीक है, रेंज है रियल नंबर, ठीक है। लेकिन डोमेन क्या आया, r-2n+1 π/2, और यही इसी का कंटिन्यूटी जो पॉइंट है वो r-2n+1 π/2 है। ठीक है, ये इसका हुआ क्या, ग्राफ हुआ। अब मैं ग्राफ ड्रॉ किया, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अलग टाइम पे पेन उठाना पड़ेगा। मतलब ये ग्राफ ड्रॉ करूं तो कहीं पेन उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं साथ में आगे ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसको ड्रॉ करने के लिए अब हमें पेन क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये π/2, 3π/2, 5π/2 पे फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, और ये इसका डिसकंटिन्यू पॉइंट है ना। पॉज कर दो। अब चौथा फंक्शन की बात करते हैं, fx = cot x। ठीक है, cot x की, तो cot x का मतलब क्या होता है, cos x / sin x। तो cot x को लिख सकते हैं cos x और / sin x। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है वहाँ पे वैलिड है जहाँ पे sin x 0 ना हो। इसका मतलब लिखेंगे वेयर sin x इज नॉट 0। अगर मैं डोमेन की बात करें इसकी, तो इसका भी डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से क्या करेंगे, साइन, जहाँ पे sin x 0 होगा उस टर्म को, उस एलिमेंट को क्या करना होगा, रियल नंबर में से हटाना होगा, है ना। रियल नंबर में से उस टर्म को हटाना होगा जहाँ पे sin x क्या होगा, 0 होगा। तो ये हुआ डोमेन। अब रेंज की बाद में बात करेंगे, पहले डोमेन हो गया। अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं एक बार। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बनेगा इसका ठीक, ये ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ का मतलब अब कहाँ पे sin x 0 होता है, सबसे पहले तो बात आती है कि sin x कहाँ पे 0 होगा। अब sin x 0 का मतलब ये है, अगर मैं ग्राफ देखूं sin x वाला, तो sin x ग्राफ ये है, एक बार 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे और n पाई पे, है ना। तो जो sin x 0 होगा वो कहाँ पे होगा, तो डोमेन इसको लिख सकते हैं फर्दर। sin x 0 होता है कहाँ पे, जहाँ पे n पाई होता है। कहाँ होता है, n पाई। sin x = 0 का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या आता है, n पाई। x = n पाई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको r minus x such that x belongs to x n पाई, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास डोमेन ऑफ cot x। ठीक है, डोमेन ऑफ cot x हो गया। अब मैं ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कहाँ 0 होगा, तो 0 वहाँ पे होगा जहाँ cos x 0 होगा, है ना। cot x वहाँ पे 0 होगा जहाँ पे cos x 0 होगा। और cos x कहाँ पे 0 है, एक बार है π/2 पे, 3π/2 पे, और तो हाँ, इसका मतलब कि π/2 पे, तो 2 पॉइंट लेते हैं हम। एक हो गया हमारे पास ये 0 वाला पॉइंट है, और ये हमारे पास π/2 वाला पॉइंट है, और ये वाला 3π/2। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं,
एक पॉइंट हो गया π/2 और इसको मैं और बढ़ा लूँगा आगे। नेक्स्ट पहले दो में बात करते हैं, ये हमारे पास 0 और ये क्या है π/2, ठीक है। तो n π पे और एक ले लेते हैं बढ़ा करके, नेक्स्ट पाई और एक आ गया हमारे पास पाई, ठीक। तो π/2 पे cos x क्या होगा 0, जब cos x 0 होगा तो cot x भी 0, लेकिन उसके पहले cot x में जब एंगल बढ़ता है, ठीक है, जब x बढ़ेगा तो cot x घटेगा, लेकिन tan x क्या था, tan x था ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, क्या था ये इंक्रीजिंग था। यहां से शुरू होगा ऐसे और यहाँ पे शुरू होगा ऐसे, तो ये आया cot x का, ठीक है, cot x का ग्राफ आया। नेक्स्ट कहाँ पे, ये क्या है, ये π/2, ये क्या है 0। तो यहाँ से बात करें तो ये ग्राफ जा रहा है कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये आया ग्राफ, लेकिन कहाँ पे, अब ये बात करते हैं कहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया, n पाई पे, मतलब ये हुआ पाई, क्या है ये पाई पे और एक बार 0 पे। तो 0 से पाई के बीच में पूरा ये कंटिन्यू है, लेकिन ना तो 0 पे कंटिन्यू है और ना ही पाई पे, क्योंकि 0 भी नहीं होना चाहिए और पाई भी नहीं, क्योंकि जैसे ही 0 होगा क्या हो जाएगा, हमें तो sin x 0 हो जाएगा, जैसे ही sin x 0 होगा फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी, अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूटी ऑफ cot x तो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी ऑफ cot x, continuity of cot x where x belongs to all real number but except of n pi, ठीक है। ये क्या, कंटिन्यूटी ऑफ cot x, x belongs to r रियल नंबर माइनस n पाई, मतलब रियल नंबर में से वो टर्म हम हटा देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, रियल नंबर में से वो टर्म हटाएंगे जहां पे साइन एक्स क्या हो रहा हो 0 हो रहा हो, और साइन एक्स कहां पे 0 होता है n पाई पे। तो ये हमारे पास आ गया कंटिन्यूटी ऑफ cot x। और यहां से रेंज से बात करें, रेंज की, तो रेंज कहां पे आया, तो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब रेंज जो आ गया इसका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, जिसको क्या कहते हैं रियल नंबर, आगे रियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आया हमारे पास cot x का कंटिन्यूटी, ठीक है। तो पांचवा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू cosec x, ठीक है। इस फंक्शन को मैं चाहें तो, अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, f(x) इक्वल्स टू 1/sin x, है कि नहीं, 1/sin x, cos x जस्ट sin x का अपोजिट होता है। तो f(x) इक्वल्स टू जब 1/sin x लिखेंगे तो इसका मतलब कि ये फंक्शन कहाँ पे, sin x इक्वल्स टू क्या नहीं होना चाहिए 0। अब sin x, इसका मतलब डोमेन की बात करें इसका, तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर तो होगा, लेकिन रियल नंबर में से हम वो एलिमेंट को हटाएंगे जिसमें sin x क्या होगा 0 होगा। अब बस अभी पढ़े थे कि sin x कहाँ पे 0 होता है, एक तो 0 पे 0 होता है और एक पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, है ना, n पाई पे कुल मिला करके। तो ये आया r माइनस, हम क्या कर देंगे n पाई, तो ये आ गया हमारे पास डोमेन। अब इस डोमेन में ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। हम सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, डोमेन। अगर हम डोमेन निकालना सीख गए तो कंटिन्यू तो निकाल ही सकते हैं कि अब पक्का है कि इस डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यू होगा, लेकिन अब रेंज क्या होगा वो देख लेते हैं आगे बना करके। तो ये आया हमारे पास फंक्शन, साथ साथ में लिखेंगे, ठीक। अब हमें ग्राफ बनाता हूँ इसका। अब इसका ग्राफ बनाने का आइडिया ये है कि सबसे पहले sin x का ग्राफ बनाया जाए सबसे पहले, ठीक, sin x का। sin x का ग्राफ बनाया जाए। अब sin x का आ गया, ठीक है। तो हमें वो टर्म काटने हैं जहाँ पे n पाई होगा, n पाई का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। तो पाई कहाँ पे आएगा, या एक तो यहाँ पे आएगा और 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब 0 और पाई पे ये फंक्शन वैलिड नहीं है, डिसकंटिन्यू है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रखूँगा तो sin x का जो वैल्यू होगा वो कुछ भी रखें तो कितना आएगा, यहाँ पे sin x मैक्सिमम 1 आ सकता
है ना, मैक्सिमम कितना आ सकता है 1। तो अगर मैक्सिमम अगर यहाँ पे मैं 1 रख दूँ तो एफ एक्स का क्या आ जाएगा 1, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। अगर मैं साइन एक्स के जगह पे रख दूँ 1, मैक्सिमम 1 रख दूँ तो कितना जाएगा +1 तक जाएगा मैक्सिमम। मतलब जो आउटपुट होगा हमारा वो 1 से नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है 1 होता है। अब इससे तो छोटा ही होगा ना साइन एक्स, 1 से छोटा ही होगा। अब 1 से छोटा होने का मतलब कि अब कुछ भी डिवाइड करेंगे 1 से बड़ा आएगा। मतलब ये जो फंक्शन है cos x, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कब आएगा, जब sin x मैक्सिमम होगा। एक मिनट, cosec x का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब sin x मिनिमम हो। cosec sin x का मतलब sin x कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। अब जैसे ये मिनिमम आएगा तो fx क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो fx जो होगा मैक्सिमम तब आएगा जब sin x मिनिमम होगा। अब कब होगा मिनिमम, -1 पे। तो sin x का मिनिमम वैल्यू होता है -1, तो fx का जो मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1, और मैक्सिमम कितना हो सकता है +1, क्योंकि sin x का मैक्सिमम वैल्यू +1। इसका मतलब अब जो cosec x का जो कर्व होगा, जो ग्राफ होगा वो +1 के ऊपर और -1 के नीचे ही रहेगा। तो इसका बनाने का ट्रिक ये है कि यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, ये जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आ गया, ये आ गया। इससे बनाते हैं, 1 मिनट, अलग अलग इसको लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये आया हमारे पास, ये आया -1 कहाँ तक, +1 तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो क्या करूंगा, लाइन नीचे ले जाता हूँ, ये क्या जाएगा -1। तो मिनिमम -1 तक जाएगा, इसके अंदर रहेगा नीचे पूरा। ठीक है, लेकिन कहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जहाँ पे sin x 0 होगा। और sin x कहाँ पे 0 है, एक तो पाई पे, 0 पे, इधर 2 पाई पे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे से, तो ये आया cosec x का ये हुआ। ठीक है, इस वैल्यू पे फंक्शन इस तरीके से आया cos x। आगे बना इधर, इधर किस आ जाएगा, ठीक है, cosec x का कर्व। फिर यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यू, यहाँ पे डिसकंटिन्यू, है ना, और इसके पीछे ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब जो मेरा ये वाला कर्व है साइन वाला, इसको हटा देते हैं, साइन वाले कर्व को हटाते हैं, साइन वाले कर्व को हटा देते हैं इधर से। फिर जो साइन वाला कर्व है इसे हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। फिर जो साइन वाला कर्व है इसको हटा देते हैं। तो जो बचा हमारा वो किसका कर्व होगा, ये आया cosec x का कर्व। ये क्या आया, cos x। तो बनाने का आइडिया ये कि सबसे पहले साइन कर्व बनाओ और साइन x के कर्व को हटा दो। और ये देख सकते हैं पाई 0 पे फंक्शन क्या जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे गया, इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब कि नॉट वैलिड है ना। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ पे गया और यहाँ पे फंक्शन प्लस इनफाइनाइट। फिर इधर देखेंगे तो कहाँ पे माइनस। ठीक है, इस तरीके से। तो फंक्शन जा तो रहा है इनफिनाइट पे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, +1 से कहाँ तक, इनफिनाइट पे। इधर कहाँ -1 से माइनस इनफिनाइट तक। लेकिन ये यहाँ से नीचे अब नहीं जा सकता कर्व, है ना। तो ये हुआ फंक्शन का डोमेन हुआ r-n पाई, और जो रेंज होगा इसका रेंज, ये क्या हुआ, एक बार हुआ रेंज +1 से इनफिनाइट तक, है ना। तो ये आ जाएगा ऐसे +1 से इनफाइनाइट, और यूनियन माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, एक मिनट, यूनियन आया इसका, ऐसे लिखते हैं इसको। रेंज जो होगा इसका, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये आ जाएगा, एक बार लें, -∞ to -1,
यूनियन +1 to +इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये हो गया रेंज हो गया इसका, किसका? अब कहाँ पे डिसकंटिन्यू है? तो डोमेन के अंदर अगर मैं देखूं तो कहाँ से, यहाँ से जा रहा है इन्फिनाइट पे, लेकिन जैसे ही जीरो के पास पहुंचा फंक्शन क्या हो गया? इनवेलिड हो गया, मतलब डिसकंटिन्यू हो गया। यहाँ से जैसे आगे बढ़ा, लेकिन कहाँ पे? जैसे ही पाई आया फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है, या कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ this function at all real number except n pi। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? cosec x। कौन सा? cosec x। cosec x कहाँ पे कंटिन्यू होगा? पूरे रियल नंबर पे होगा, लेकिन बस n पाई पे नहीं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे मैं पाई रखूंगा, पाई का मतलब डोमेन ही तो है, और डोमेन जैसे ही पाई होगा sin x हो जाएगा 0, और sin x जैसे ही 0 होगा fx हो जाएगा नॉट वैलिड, है ना, नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आता है, और ये इनका हुआ हमारे पास ग्राफ ऑफ cosec x। ठीक है, तो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन fx इक्वल्स टू sec x। sec x की बात करते हैं। ठीक है, अब sec x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos x। sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। अब 1/cos x का मतलब जैसे ही cos x 0 होता है, ठीक है, जैसे ही cos x 0 होगा ये फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं इसकी डोमेन की बात करें तो अभी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि डोमेन x का मतलब cos x 0 कहाँ पे होगा? तो डोमेन जो होगा वो पूरा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट ऑफ cos x इज इक्वल्स टू 0। और मैं बात करूं अभी cos x कहाँ पे 0 होता है? अभी पढ़ा था 2n + 1 π/2। यहाँ पे हमारा फंक्शन ये cos x क्या होता है? 0 होता है। तो रियल नंबर में से इस टर्म को अगर हटा देते हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये डोमेन हो जाएगा फंक्शन का, और डोमेन हो गया, इसका मतलब इस डोमेन में ये फंक्शन cos sec x क्या होगा? कंटिन्यू होगा। बस सबसे पहले हमारा काम क्या है कि डोमेन को पता कर लेना। जैसे ही डोमेन पता हो गया, उस डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा का पूरा क्या होगा? कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डोमेन। रेंज की बात बाद में करते हैं, रेंज निकल के आएगा, हम ग्राफ से रेंज निकालेंगे। तो ये हुआ, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस फंक्शन का। तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने का आइडिया ये है कि सबसे पहले cos x का ग्राफ बनाते हैं, है ना। सबसे पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और cos x का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बना था। ठीक है, ये cos x का आया। फिर फर्दर अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ऐसे आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास cos x का। अब cos x जहाँ पे 0 हो, कहाँ पे 0 होगा? एक तो ये आया, इसको क्या बोलते हैं? पाई। फिर कहाँ पे 0 आया? यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं? 3π/2। एक तो आया कहाँ पे? π/2 पे, और एक आया 3π/2 पे। ये π/2 है और ये 3π/2 है। ये क्या है? -π/2 है, और ये -3π/2। तो यहाँ पे हमारा cos x क्या आया? 0 आया। अब जैसे ही यहाँ पे 0 आया तो cos x यहाँ पे वैलिड, cos x 0 जैसे आया तो फंक्शन sec x यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, है ना, डिसकंटिन्यू होगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं cos x का रखूंगा मैक्सिमम वैल्यू तो sec x क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ sec x कितना आ जाएगा? अगर मैं देखूँ तो sec x का मिनिमम वैल्यू, तो cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है।
तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, sec x का। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही cos x कम होगा, cos x जैसे ही डिक्रीज होगा, sec x क्या होगा। अगर यहाँ से देखिए तो cos x यदि डिक्रीज होता है तो sec x बढ़ेगा, cos x जैसे ही डिक्रीज होता है sec x बढ़ेगा। इसका मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट के इधर जाऊं तो cos x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके इधर मतलब ये पॉइंट मैं लेता हूं अगर, तो इस पॉइंट के इधर जैसे जाने पे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि sec x आया 1, इसके बाद जैसे मैं इधर जा रहा हूँ cos x में तो sec x क्या होगा, बढ़ेगा। इसका अलग ग्राफ लेते हैं, अलग, ये होगा हमारा sec x। फिर अगर इधर sec x जैसे cos x डिक्रीज हो रहा है तो sec x हुआ, है ना। तो ये हुआ हमारे पास sec x का कर्व। फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि π/2 से 3π/2 के बीच में कहाँ पे जीरो होगा, 3π/2 पे जीरो होगा, है ना। तो यहाँ पे आया, ऐसे बढ़ेंगे और इधर ये कर्व ऐसे। फिर इधर बात करें तो क्या आएगा, ये मिनिमम वैल्यू आएगा, तो इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं sec x का तो cos x को क्या करना पड़ेगा, इरेज कर देता हूं। तो ये हटा दिया sec x का। फिर cos x का मैं कर्व हटा देता हूं यहां से। फिर क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, फिर मैं इसको हटा देता हूं। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया किसका कर्व, ये आ गया हमारे पास sec x का। ठीक है, तो देख सकते हैं रेंज ऑफ sec x, रेंज कितना आया, रेंज कितना आया। अगर मैं बात करूं तो ये भी यहाँ पे +1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यहाँ पे मैं बात करूं तो -1 से लेकर कहाँ तक, -इन्फिनाइट, है ना। तो रेंज जो आएगा इसका आएगा -1 to इन्फाइनाइट, -इन्फाइनाइट, और फिर ऐसे लिखते हैं, ये आया -इन्फाइनाइट to 1, -1, और यहाँ से 1 to इन्फिनाइट, ये रेंज आया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूटी की तो कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट ऑफ n+1, एक कहाँ पे जीरो होगा, cos x जीरो होगा 2n+1 π/2 पे, 2n+1 π/2 पे। तो ये एलिमेंट अगर मैं हटा देता हूँ तो ये पूरा का पूरा जो sec x है वो कंटिन्यू है ना। तो कंटिन्यूटी पॉइंट आ गया r-2n+1 π/2, और ये है कंटिन्यूटी का कंटिन्यूटी ऑफ sec x। ठीक है, तो ये लास्ट था ट्रिग्नोमेट्री का। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के सभी फंक्शन को हमने इसका डोमेन, रेंज और कंटिन्यूटी चेक कर लिया। एक बार रिकेप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। शुरुआत करते हैं sin x से। कहाँ से, sin x। तो ये हुआ हमारे पास sin x का जो, तो इसको मैं लेकर के आता हूँ यहाँ पे, sin x चेक करता हूँ। तो sin x क्या होगा, ये sin x का कर्व हो गया। तो ये हुआ sin x का मतलब sin x का कर्व इस तरीके से बनेगा, ग्राफ बनेगा। और ये 0, π/2, 3π/2 एनीथिंग, कोई भी रियल नंबर हो उसमें ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं sin x पूरे मतलब x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका डोमेन जो होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा। इसका मतलब कंटिन्यूटी ऑफ sin x एट ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया sin x का।